देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। तो 26 के बाद 27वीं अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है और हैरानी होनी नहीं चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना को तरमीमी मुसवदे से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम का मुसवदा पेश करेंगे। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। कायमा कमेटी कानून इंसाफ की रिपोर्ट पीर को ऐवान में पेश होगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। हुकूमत को सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें और राब्ते तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ बैठक। MKM वफ़द के खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं तरमीम के बदले बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक शिकें शामिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। पीपल्स पार्टी वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नई आईनी तरमीम के शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़िले के वफ़द को भी एतमाद में लिया। हुकूमत इत्तेहादी IPP के वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी की आइन के आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम की हिमायत सूबों का हिस्सा खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की CAC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC से मुतालिक तरमीम में तब्दीली करने की हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के CAC का इजलास आज शाम 4 बजे फिर होगा। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। अभी 27वीं तरमीम का मुसवदा नहीं दिया गया। उन्हें 27वीं तरमीम के खदोखाल का ही नहीं पता। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मामला से गौर आएंगे। मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के मौके पर तबादला ख्याल होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक मुमकिन सियासी लाहेअमल तय पाया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्तांबुल में फिर बड़ी बैठक। पाकिस्तान ने सालिसों और अफगान वक्त पर वाज़ेह कर दिया। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात का मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। कतर ने खित्ते में अमन के लिए अहम सालिस का किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल की राह हमवार हुई। सदर मुमलिकत का कतरी अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू। कहा, कतर ने खित्ते में अमन के लिए अहम सालिस का किरदार अदा किया। पाकिस्तान कतर के मुकालमा सफारतकारी के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाक कतर शराकतदार इलाकाई अमन और समाजी तरक्की के लिए अहम है। यूट्यूब ने इसराइली जंगी जराइम के सबूत मिटा दिए। इंसानी हुकूक तंजीमों की 700 से ज्यादा वीडियो हज़फ कर दी। यूट्यूब ने अल हक, अल मीज़ान, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और फ़लस्तीनी सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिशियल चैनल्स को मुस्तकिल तौर पर हटा दिया। वीडियोज़ में फ़लस्तीनियों के कत्ल, घरों की तबाही और फ़लस्तीनी निजात, अमरीकी सहाफ़ी शिरीन अबू आकला के कत्ल की तहकीकाती मवाद भी शामिल थे। यूट्यूब ने तस्दीक की कि ये इक़दाम अमरीकी महकमे ख़ारजा की पाबंदियों के बाद किया गया।
दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। प्रोटीज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी, 123 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। टोनी डेजोरी ने 76 और लॉइंड्रे प्रेटोग ने 46 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर सलमान आगा, साइम अयूब और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की उम्दा बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बल्दिया सईदाबाद में मुसाफिर कोच उलट गई, 2 अफराद जाबा, खातून समेत 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहर इख्तिदार में डेंगू के बाद तेज, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। 2 इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। इस दौरान ममदानी की तारीखी जीत। अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए, ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़हरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़हरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़हरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरब अरबपतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। चार रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस कराची में इख्तिताम पजीर। दूसरा एडिशन ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के आज़म का मज़हर। इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी थे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने शुरका, माहिरीन और नुमाइश कंदगान का शुक्रिया अदा किया। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां बढ़ने लगी। 7वें रोज नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी कल्चर फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंचे। शिरकत ने सकाफती तबादले को अमन व मोहब्बत की निशानी करार दिया।